हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये कंप्यूटर साइंस का सेकंड पार्ट है। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट MS Paint. So in this video we will see what is MS Paint and how to draw shape in MS Paint. MS Paint में हम शेप को कैसे ड्रॉ करते हैं। MS Paint में टूल्स देखेंगे एंड MS Paint में हम कलर प्लेट देखेंगे कि हमारे पास कितने सारे कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो नाउ स्टार्ट दिस वीडियो। MS पेंट को ओपन करने के लिए हम सर्च बार पे क्लिक करेंगे। देन हमें पेंट लेना है तो हम पेंट टाइप करेंगे, इस तरीके से एंटर करेंगे। देखिए ये जो आपका होता है जिसमें हमारी फाइल, होम और व्यू होते हैं, इनको बोलते हैं मेन्यू बार, जिसमें हमारे ये तीन इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स होते हैं, फाइल, होम और व्यू। ऊपर ही हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं, जिससे हम अपने ड्राइंग को बैक कर सकते हैं एंड रीडो कर सकते हैं। अंडो रीडो का ऑप्शन होता है, इनको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। ये हमारी फाइल का नाम आता है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। ये MS पेंट में ये जो आपका बार होता है इसको हम कहते हैं रिबन। क्लिपबोर्ड का इमेज, टूल्स, शेप और कलर, ये सारे ग्रुप्स हमारे रिबन में होते हैं। ठीक है, ये आपके सारे टूल्स होते हैं, पेंसिल, फिल विथ कलर, ये जो होते हैं आपकी ड्राइंग को पूरा करते हैं। ये आपकी सारी ब्रशेस होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ब्रश होती है। ये आपके सारे शेप्स होती है, जैसे लाइन, कर्व, ओवल, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, ये आपकी सारी शेप्स होती है। लाइन क्या होती है? लाइन अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप लाइन का यूज़ करेंगे। लेफ़्ट बटन को प्रेस करके आप माउस को ड्रैग करेंगे। देखिए इस तरीके से ये आपकी क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। अगर आप लाइन क्या होती है, कर्व लाइन होती है। कर्व लाइन को आप अपने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको स्माइल बनानी है या फिर आपको किसी की नोज़ बनानी है तो आप कर्व लाइन का यूज़ करते हैं, क्योंकि कर्व लाइन क्या होती है, डायरेक्शन में अपनी लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आप अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको किसी की स्माइल बनानी है तो आप कर्व लाइन का यूज़ करते हैं इस तरीके से। अब हम इसको क्लीन करने के लिए हम क्या लेंगे, हम रेजर लेंगे, लेफ्ट बटन का यूज़ करेंगे, देन हम इसको इरेज कर देंगे। ये ओवल होता है हमारा, हम एक स्माइल बनाएंगे। स्माइल के लिए हम क्या लेंगे, ओवल लेंगे, देन हम फिर से ओवल लेंगे एंड हम इसको ड्रॉ करेंगे। फिर से हम ओवल लेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमारा ओवल ऑलरेडी सिलेक्ट है। देखो यहाँ पे ब्लू कलर का हाईलाइट हो रहा है ना, कि इससे क्या हो रहा है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा ओवल ऑलरेडी सिलेक्ट है। तो हम इसको दोबारा सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको दोबारा सिलेक्ट नहीं करेंगे और देन ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। इस पर भी अब हम कलर लेंगे। कलर लेने से पहले हम क्या लेंगे, हम फिल विथ कलर लेंगे। हम ब्लैक लेंगे, देन हम फिल कर देंगे इसको। हम स्माइल बनाने के लिए हम कर्व लेंगे, क्योंकि कर्व लाइन क्या होती है, वो ईजिली जिस डायरेक्शन में हमें करना है उस डायरेक्शन में हमारी हो जाती है। जिस डायरेक्शन में हमें लाइन को जिस डायरेक्शन में ले जाना है उस लाइन में वो लाइन चली जाती, उस डायरेक्शन में हमारी लाइन चली जाती है। ठीक है, अब हम फिर से कलर लेने के लिए फिल विथ कलर लेंगे, देन हम इसमें कलर करेंगे। देखिए इस तरीके से आप अपनी एक ब्यूटीफुल ड्राइंग बना सकते हैं। आप अपनी ड्राइंग को अगर जूम करना चाहते हैं तो आप मैग्नीफायर से अपनी ड्राइंग को जूम कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको इस एरिया को जूम करना है तो आप इस एरिया को जूम कर सकते हैं लेफ़्ट बटन का प्रेस करके। देन आपको अगर आपको जूम आउट करना है तो आप
राइट बटन का यूज़ करके आप जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। आप अपनी ड्राइंग को नाम भी दे सकते हैं। नाम देने के लिए हम टेक्स्ट टूल का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी ड्राइंग का नाम देंगे। नाम देने के लिए आप अपने वर्ड्स को कितना बड़ा लिखना चाहते हैं, आपको जितना बड़ा लिखना है उसके लिए आप नंबर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपने वर्ड्स को चूज़ कर सकते हैं, आप किस तरीके से वर्ड्स लिखना चाहते हैं। देन हम लिखेंगे, अपने वर्ड्स को लिखेंगे। इस तरीके से आप अपनी ड्राइंग को नाम दे सकते हैं। जो आपने ड्राइंग बनाई है आप उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। आप ऊपर भी लिख सकते हैं, आप हेडिंग भी डाल सकते हैं। जो टूल होता है ये सिलेक्ट होता है। इससे क्या होता है, हम अपनी शेप को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो पहले हम एरिया को सिलेक्ट करते हैं। जितने एरिया को हमें डिलीट करना है एरिया को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें स्माइल को डिलीट करना है तो हम पूरी स्माइल को सिलेक्ट करेंगे लेफ़्ट बटन से। ये एरिया हमारा पूरा सिलेक्ट हो चुका है। इसको हम क्या करेंगे, डिलीट की से हम उसको डिलीट कर देंगे इस तरीके से। अगर आप अपनी ड्राइंग को वापस लाना चाहते हैं तो आप रीडो का यूज़ करेंगे। ड्राइंग को सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए सबसे पहले हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। आपको सेव करने के लिए सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, सेव ऑप्शन पे चूज़ करेंगे, डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर अपनी फ़ाइल को शो करना है। यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम चेंज करेंगे। यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल का नाम टाइप करेंगे जिस नाम से आपको अपनी फ़ाइल सेव करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको DPS स्कूल से अपनी फ़ाइल सेव करनी है तो आप DPS एंटर करेंगे। सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपकी फ़ाइल का नाम आ गया DPS स्कूल। अपने MS पेंट को क्लोज करेंगे। डेस्कटॉप पे आपकी फ़ाइल आ चुकी है DPS स्कूल के नाम से। आप डेस्कटॉप से भी ओपन कर सकते हैं एंड फाइल टैब से भी ओपन कर सकते हैं। फाइल टैब में ऑप्शन चूज़ करेंगे ओपन का। यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम टाइप करेंगे जिस नाम से आपने अपनी फ़ाइल सेव की थी, DPS स्कूल। ओपन करेंगे अपनी फ़ाइल को। देन हमारी फ़ाइल ओपन हो चुकी है।